हेलो बच्चों, मैं आ चुका हूँ आपके सामने, आपका प्यारा रवि भाई। तो मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ विषय विज्ञान की कक्षा 10वीं के पाठ 10, जिसका नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। इस पाठ के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ, जिसका नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। तो इस पाठ में मैं जो क्वेश्चन लेके आया हूँ वो प्रश्नोत्तर आपके 2026 के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। इन्हें आप अच्छी तरीका से करिए। मैं आपको एक बार इन्हें पढ़ के बताता हूँ। पहला प्रश्न है आपका, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, चित्र द्वारा समझाइए। वर्ण विक्षेपण की जगह प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी लिख के आता है, तो इस प्रश्न को आप अच्छी तरीका से कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, कारण बताइए। तो बेटा इस प्रश्न को अच्छी तरीका से कर लीजिए आप, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। और इसके अलावा एक प्रश्न आपका बनता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं वो इस वर्ष के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, इसीलिए मैंने आपको नहीं दिया है। तो यह प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको अच्छी तरीका से कर लीजिए। अगला प्रश्न है, स्वच्छ आकाश नीले रंग का क्यों दिखाई देता है। जो स्वच्छ आकाश होता है, जिनमें बादल नहीं होते, वह नीला क्यों दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है, कारण बताइए। तो इस प्रश्न को आप अच्छे से कर लीजिए कि जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में पहुंच जाता है तो वहां से उसे आकाश नीले की अपेक्षा काला दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है। अगला प्रश्न, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। बेटा मानव नेत्र का चित्र यदि आप अच्छे से बना लेते हो तो ये 3 नंबर में आपका पूछा जाता है। इस चित्र को अच्छी तरीका से बना लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, निकट दृष्टि दोष क्या है, कारण और निवारण के साथ चित्र भी बनाइए। तो बेटा यह प्रश्न जो है आपका निकट दृष्टि दोष, सिर्फ परिभाषा पूछ ली जाती, कभी कभार कारण सहित पूछ लिए जाते और कभी कभार निवारण भी पूछ लिया जाता। चित्र बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन इस वर्ष चित्र के भी आने के चांस हैं, तो मैंने आपको ये प्रश्न दे दिया है। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष क्या है, इसके कारण और निवारण के साफ चित्र भी बनाइए। बेटा साफ नहीं या साथ है, इसके साथ निवारण के साथ चित्र भी बनाइए। तो इस प्रश्न को भी तैयार कर लेना है। इन दोनों प्रश्नों में कभी ऐसा होता है कि वह इन दोनों प्रश्नों को ना पूछ के इन दोनों प्रश्नों में अंतर पूछ लेते हैं कि निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको अंतर करने हैं, 3 अंतर आपको जरूर करने हैं। और इस पाठ में आपके लिए जो प्रश्न बनने वाला है वह 3 अंक का बनने वाला है, और कुल मिला के आपके इस पाठ में 5 अंक मतलब कुल मिला के इस चैप्टर में से, इस पाठ में से पूरा ब्यौरा 5 अंक का आने वाला है, जिसमें से आपके 3 अंक के प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे और बचे कुचे 2 अंक 3 + 2 हैं जो कि इक्वल 5 हैं। तो 2 अंक के आपके ओटी पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुविकल्पी या सही विकल्प पूछे जाएंगे, जिसमें रिक्त स्थान, सही विकल्प या जोड़ी या सत्य आदि प्रश्नों में पूछ लिए जाते हैं। तो ये सारे प्रश्न आपको अच्छी तरीका से तैयार करने हैं। जो प्रश्न आपको इनमें से सही से समझ में नहीं आता है, उस प्रश्न को कमेंट में आप मुझे बताइएगा, तो मैं आपको उस प्रश्न की डिटेल में समझाकर एक वीडियो डालूंगा, जिससे आपके प्रश्न कक्षा 10 के लिए वर्ष 2026 के लिए अच्छी तरीका से हो जाएंगे, जिससे इस चैप्टर में से आपके कुछ 5 अंक में से 5 अंक आने के चांस रहेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। धन्यवाद।